सब्सक्राइब कीजिए पुलिस मीडिया न्यूज को और पुलिस महकमे से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं। पुलिस मीडिया न्यूज, एक सकारात्मक सोच। चीते जैसी चाल, बाज जैसी नजर, शेर जैसा दिल और फौलाद जैसे इरादे, जिसके नाम से बीहड़ के डकैतों की नींद गायब हो जाती है, जिसके नाम से पाठा का पत्ता पत्ता और बच्चा बच्चा वाकिफ है, जिसका यश बीहड़ में डकैतों के लिए काल बन गया, वो नाम है अमिताभ यश। आज हम अमिताभ यश की जिंदगी के ऐसे पन्ने खोलेंगे जो उनकी जाबाजी और दिलेरी की दास्तां बताएंगे। अमिताभ यश इन दिनों फिर से चर्चा में है। चंबल के बागी गौरी यादव के एनकाउंटर के बाद कहा जा रहा है कि जिम्मेदारी मिलने के सिर्फ 72 घंटे के भीतर ही गौरी यादव को अमिताभ यश ने ढेर कर दिया। बीहड़ में शुरुआत से ही डकैतों का दबदबा रहा। इनमें से एक दुर्दांत डकैत ददुआ हुआ करता था, जिसका खौफ 4 दशक तक जिंदा रहा। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश की पुलिस, पीएसी, स्पेशल फोर्सेस, सारे के सारे लोग ददुआ को मारने में नाकाम रहे। अमिताभ यश उस वक्त एसएसपी एसटीएफ बनाए गए। उन्हें शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ के आतंक के खात्मे की जिम्मेदारी मिली। इसके कुछ ही दिनों के भीतर अमिताभ यश ने ददुआ के चैप्टर का द एंड कर दिया। कहते हैं 4 दशकों तक शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ चंबल में अपनी सरकार चलाता रहा। वो इतना पावरफुल था कि उसकी परछाई भी उसे छू नहीं सकती थी। ददुआ को मारने की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। ददुआ को मारने के लिए अमिताभ यश ने सबसे पहले उसके खेमे को तोड़ा। अमिताभ यश ने ददुआ के मुनीम अरविंद मौर्य को फंसाया, फिर उसे जीवन दान दिया। फिर अरविंद मौर्य के जरिए ददुआ तक पहुंची पुलिस ने पहले से ही ददुआ को मारने की पूरी प्लानिंग तैयार कर ली थी। एसटीएफ और अमिताभ यश तैयार थे। ददुआ आया और उसे रिमोट बम से उड़ा दिया गया। आखिरकार ददुआ का खेल खलास हुआ। साल 2007 में शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ के खात्मे का जिम्मा एसटीएफ के जरिए अमिताभ यश के हाथों में आ गया। कहा जाता है कि उन्होंने ददुआ के बारे में जानकारी जुटाई और एक ठोस नेटवर्क तैयार किया, जिसका इस्तेमाल ददुआ के खिलाफ हुआ। 22 जुलाई 2007 को चित्रकूट के झलमल जंगलों में डेरा डाले हुए ददुआ को अमिताभ यश की टीम ने घेर कर मार दिया। जिस दिन ददुआ मारा गया उसके चंद घंटे बाद आधी रात को ठोकिया ने एसटीएफ के 7 जवानों को घेर कर बम से उड़ा दिया। ये वो जवान थे जो ददुआ के एनकाउंटर में शामिल थे। कहते हैं फिर तो अमिताभ यश ने सिर पर कफन बांधकर ठोकिया की जिंदगी भी बस आखिर 24 घंटे में खत्म करने का फैसला कर लिया। ठोकिया उस वक्त 5.5 लाख का इनामी था और उसे ठोक डालने की पूरी जिम्मेदारी अमिताभ यश के कंधों पर आ गई। बीहड़ के बिल में खुद को महफूज समझने वाला ठोकिया चंद घंटे में ही पुलिस के हाथ लग गया और उसका अंजाम भी वही हुआ जो ददुआ का हुआ था। इस एनकाउंटर के करीब 3 महीने बाद ददुआ के दाहिने हाथ छोटा पटेल का लोकेशन भी पुलिस को मिल गया। इसके बाद अमिताभ यश अपनी टीम के साथ जंगलों में उतर गए। एसटीएफ और छोटा पटेल के बीच रुक रुक कर गोलीबारी होती रही। दिन ढलने के करीब था, गोलीबारी रुक नहीं रही थी। बताया जाता है कि भयंकर गर्मी और उमस में एसटीएफ के पास पानी खत्म हो गया, लेकिन जाबाज जवानों ने हिम्मत नहीं हारी। वो लड़ते रहे अमिताभ यश की अगुवाई में जब तक छोटा पटेल को ढेर नहीं कर दिया। ददुआ और ठोकिया के मारे जाने के बाद सुदेश पटेल उर्फ बलखड़िया, मुन्नी यादव और आखिर में गौरी यादव जैसे डकैत पैदा हुए। सरकारों ने अपने सारे तेज तर्रार ऑफिसर्स को लगा दिया, सारी ताकत झोंक दी इन डकैतों के सफाई के लिए। लेकिन आखिर में अमिताभ यश ने सबकी कहानी में फुल स्टॉप लगा दिया। यही नहीं, विकास दुबे तो याद ही होगा आप सबको। 8 पुलिस वालों का हत्यारा विकास दुबे की जिंदगी का आखिरी पन्ना भी अमिताभ यश ने ही लिखा। 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद विकास दुबे फरार हो गया। आखिर में अमिताभ यश ने उज्जैन के महाकाल मंदिर से उसे ढूंढ निकाला। उज्जैन से उत्तर प्रदेश लाते हुए गाड़ी पलटी, पुलिस पर फायरिंग कर भागने के फिराक में विकास दुबे मार दिया गया। यानी हर मुश्किल ऑपरेशन में अमिताभ यश को जिम्मेदारी मिली और उन्होंने अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी पूरा किया। एक बार की बात है, अमिताभ यश जालौन में पोस्टेड थे। उस वक्त निर्भय गुर्जर गैंग का बड़ा दहशत हुआ करता था। बताया जाता है कि इस गैंग में बेहद कुख्यात और बड़े बड़े अपराध को अंजाम देने वाले गुंडे और अपराधी शामिल थे। इस गैंग की क्राइम कुंडली में डेथ वारंट लिखने का पावर भी अमिताभ यश को ही मिला। अमिताभ के यश को ही देखते हुए साल 2007 में उन्हें गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्हें यूपी पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स का जिम्मा दे दिया गया। अमिताभ यश के शानदार और बहादुरी भरे काम को देखते हुए सरकारें कोई भी रही हूं, वो उनकी मुरीद रही। सरकारों को लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जब भी अपने चेहरे की पॉलिश करने की जरूरत पड़ी, फ्रंट पर अमिताभ यश को उतार दिया गया। उनके काम ने हमेशा उनको आगे बढ़ाया।
अमिताभ यश सबसे पहले यूपी एसटीएफ के एसपी बने, उसके बाद प्रमोशन मिला और डीआईजी बनाए गए। बाद में अमिताभ यश आईजी बना दिए गए। इन दिनों अमिताभ यश स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ के एडीजी हैं। हालांकि नाभा जेल ब्रेक कांड में तत्कालीन आईजी पद पर तैनात अमिताभ यश के ऊपर चीटें भी पड़ी। आईबी की रिपोर्ट में बब्बर खालसा के आतंकी को छोड़ने के एवज में 1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा। बाद में अमिताभ यश इस पूरे मामले में पाक साफ होकर बाहर आए और आज यूपी के दया नायक बन गए हैं। अमिताभ यश की पढ़ाई दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज और आईआईटी कानपुर से हुई। अमिताभ यश 1996 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। एसएसपी के तौर पर नोएडा, सहारनपुर, बाराबंकी, जालौन और बुलंदशहर में तैनात रहे। कानपुर, मुरादाबाद, बांदा में डीआईजी रहे। गोरखपुर में आईजी के पद पर तैनात रहे। इस जाबाज आईपीएस ऑफिसर के बारे में कहा जाता है कि जहां कहीं भी उनकी पोस्टिंग होती है वहां अपराधी या तो अपराध छोड़ देता है या फिर बेल तोड़वाकर जेल चला जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पुलिस मीडिया न्यूज।